मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपठित गद्यांश को कैसे हल किया जाता है। इसे हल करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तो आइए हम समझें। बच्चों, सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि अपठित गद्यांश है क्या। अपठित गद्यांश का अर्थ है ऐसा गद्यांश जो पहले पढ़ा न हो, मतलब आपने इसको पहले से नहीं पढ़ा हुआ है। इसके अंतर्गत एक गद्यांश या अनुच्छेद दिया जाता है, उसी अनुच्छेद पर आधारित कुछ प्रश्न दे दिए जाते हैं। हमें गद्यांश को पढ़कर उन प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो आइए हम देखते हैं इसे हल करते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले दिए गए गद्यांश को हमें ध्यान से पढ़ लेना चाहिए और पढ़कर उसे समझना चाहिए। पढ़ते समय गद्यांश में आई मुख्य बातों को रेखांकित कर लेना चाहिए। अगर आपको हेल्प मिले तो अंडरलाइन कर लें। दिए गए प्रश्नों को पढ़ें। प्रश्नों से भी गद्यांश को समझने में मदद मिलती है। फिर जो आपने अंडरलाइन किया है उसको एक बार दोबारा पढ़ लें। अब गद्यांश में से प्रश्नों का सही उत्तर ढूंढें, वो आपको दिखेंगे। सही उत्तर छांटकर उसे अपने शब्दों में सुंदर और सटीक रूप में लिखें। यदि शीर्षक पूछा गया हो तो गद्यांश के मुख्य भाव को स्पष्ट करने वाला एक उपयुक्त शीर्षक भी दें। बच्चों, शीर्षक का क्या अर्थ होता है? आप जब भी कोई कहानी पढ़ते हैं तो सबसे ऊपर में उसका नाम लिखा होता है, ठीक है, जैसे लालची लोमड़ी या कुछ भी ऐसा। तो जो कहानी के सबसे ऊपर लिखा जाता है उसका नाम, उसी को हम लोग बोलते हैं शीर्षक। तो जो गद्यांश दिया गया है आपको भी उसका शीर्षक लिखना होता है। तो उसके लिए हम जब पूरे गद्यांश को पढ़ते हैं, वो जिस विषय से अपना ज़्यादा संबंध रखता है उससे मिलता जुलता हम उसका शीर्षक रखते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। आइए अब हम इस चीज़ को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आपके सामने यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है जिसे पढ़ना है और आपको अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए, हर देश का प्रतीक उस राष्ट्र का राष्ट्रध्वज होता है। भारत का राष्ट्रध्वज 3 रंगों की 3 पट्टियों से बना है, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है जो वीरता का प्रतीक है। बीच की पट्टी सफेद रंग की है जो शांति प्रियता का प्रतीक है। तीसरी पट्टी हरे रंग की है जो देश की हरियाली और समृद्धि को दर्शाती है। बीच की सफेद पट्टी में नीले रंग का अशोक चक्र है जिसमें 24 धारियां हैं। यह चक्र देश की निरंतर गतिशीलता और प्रगति को दर्शाती है। राष्ट्रध्वज का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। राष्ट्रध्वज नागरिकों में उत्साह का संचार करता है, इसलिए कहा है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो बच्चों, ये था आपका गद्यांश। आपने इसे ध्यान से पढ़ लिया। आप चाहे तो इसे एक बार फिर से पढ़ लेंगे। अब हम देखते हैं कि इससे हमसे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि एक देश का प्रतीक किसे माना जाता है। हमारे पास 4 उत्तर भी दिए गए हैं: तिरंगा, झंडा, हरियाली और नागरिक। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले अपठित गद्यांश में देखा था पहली लाइन में कि वहाँ पहले ही पंक्ति में दिया हुआ था कि हर देश का प्रतीक उस राष्ट्र का राष्ट्रध्वज होता है। तो हमें पता चल गया कि हमारा उत्तर क्या है। हमारा उत्तर है राष्ट्रध्वज। हमने देखा राष्ट्रध्वज, तो यहाँ ढूंढिए वो आंसर है कि नहीं। तिरंगा, झंडा, हरियाली और नागरिक, तो यहाँ झंडे को ही राष्ट्रध्वज बोलते। तो चलिए, हमारा उत्तर मिल गया झंडा, ठीक है। फिर हमको ऐसे मिलेगा दूसरा प्रश्न, अशोक चक्र में कितनी धारियां हैं। अभी हमने पढ़ा था, ऊपर देखिए, नीले रंग के अशोक चक्र में 24 धारियां हैं। तो हमें अपना उत्तर फिर से मिल गया, है ना। तो ये है आपका अशोक चक्र में कितनी धारियां हैं, 24। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया, 24, ठीक है। अब हम लोग तीसरा देख लेते हैं। दिए गए गद्यांश में से देश का पर्यायवाची ढूंढकर लिखिए। आपको अपने से ढूंढना है। देश,
दिए गए गद्यांश में से देश का पर्यायवाची ढूंढकर लिखिए। आप जब गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको राष्ट्र मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्र। आगे देख लीजिए, हमारे देश का झंडा क्या कहलाता है, ठीक है। हमारे देश का झंडा क्या कहलाता है? अशोक चक्र, केसरिया, तिरंगा या पचरंगा? हमने पढ़ा कि हमारा देश का झंडा क्या कहलाता है? तिरंगा कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तिरंगा। अब आपके पास अंतिम प्रश्न है, हरे रंग की पट्टी क्या दर्शाती है? आइए इसको ढूंढते हैं। यहाँ हमको दिया गया है बेटा, तीसरी पट्टी हरे रंग की है जो देश की हरियाली और समृद्धि को दर्शाती है, ठीक है। यहाँ देखो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, वीरता, समृद्धि, शांति, प्रियता और प्रगति। तो हरियाली हमें जो है वो हमें समृद्धि को दिखाती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा समृद्धि। तो बच्चों, इस प्रकार से हम किसी अपठित गद्यांश को पढ़कर ध्यान से उसका सही उत्तर दे सकते हैं। तो आप इसे ध्यान से पढ़ें और अपनी क्लास वर्क कॉपी में भी इस उदाहरण को लिख लें। धन्यवाद।